गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम मसूरी। तो आज मेरा डे 2 है मसूरी में, बट आज की आइटनरी बताने से पहले, जैसे कि आपने कल के व्लॉग में देखा होगा, या आई मीन द लास्ट व्लॉग ऑफ लैंडोर, तो लैंडोर वॉज वेरी नाइस, बट हाँ डेफिनेटली लॉन्ग वीकेंड है तो इट वॉज ओवर क्राउडेड। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ आप मसूरी दिल्ली से कैसे आ सकते हो। सबसे पहले यू कैन कम वाया फ्लाइट, जो कि ऑब्वियसली आप देहरादून तक ही आने वाली है। देहरादून की फ़्लाइट आप ले सकते हो अपने सिटी से। देन आप किसी रेल से ले सकते हो। अगेन आपको उसके लिए देहरादून आना पड़ेगा। अगर आप बस से भी आते हो तो भी आप देहरादून ही आओगे। नाउ देहरादून से मसूरी की डिस्टेंस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 किलोमीटर्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो भी आपका स्टे है वो कहाँ है। ओके, नाउ अगर आप अपनी गाड़ी से आते हो वेल एंड गुड, आप डेफिनेटली विदिन 5 आवर्स और 5 to 6 आवर्स के बीच में आप पहुंच जाओगे। मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, अगर दिल्ली से आप मसूरी आते हो। ओके, सो दिस इज़ द थिंग कि आप कैसे आ सकते हो मसूरी, राइट। अच्छा, अगर आप देहरादून आ गए, देहरादून से आप मसूरी कैसे आओगे? दो ऑप्शंस है। आप टैक्सी ले सकते हो, ठीक है, वो प्राइवेट भी ले सकते हो। आप शेयरिंग टैक्सीज भी चलती हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली वो 1500 to 1800 चार्ज करते हैं। नाउ मैं छोटी टैक्सीज की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल डिज़ायर, दैट डिपेंड्स अपॉन द सीजन। डेफिनेटली उनके चार्जेस वैसे ही फ्लक्चुएट होते हैं। मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट चार्जेस बताएं। सेकेंडली, अगर आप बसेस लेते हो तो गवर्नमेंट की भी बसेस चलती हैं फ्रॉम मसूरी ISBT टू डेफिनेटली सॉरी आई मीन देहरादून ISBT टू मसूरी। वो आपको 80 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करेंगी, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हो, there is no other problem. Okay, now best time to visit मसूरी। मसूरी आने का जो बेस्ट टाइम है, नाउ इट डिपेंड्स कि अगर आप स्नो लवर हो तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बेसिकली दिसंबर टू फरवरी आप आ सकते हो। पूरी मसूरी स्नो से कवर्ड होती हैं, लैंडोर ऑल्सो। एंड अगर आप थोड़े से पीक सीजन में आते हो, जैसे आप समर ब्रेक में आते हो अप्रैल मई जून के टाइम पे, तो ये काफ़ी पीक सीजन होता है। मैं तो कहूँगी कि इट इज़ टू मच ऑफ क्राउड हियर। एंड ऑल्सो जो प्राइजेस होती हैं ट्रांसपोर्ट की या होटल्स की, थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो मैंने प्रेफर किया है शोल्डर सीजन में आना। आप भी आ सकते हो। वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है डेफिनेटली, बट हाँ क्राउड को ध्यान में रखते हुए कोशिश करें आप वीकडेज़ में आए। वीकेंड्स पे आओगे, लॉन्ग वीकेंड पे आओगे तो मेरे जैसे क्राउड में फंस जाओगे। नाउ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आज की आइटनरी, आज हम जाने वाले हैं मसूरी एक्सप्लोर करने। सबसे पहला हमारा स्टॉप होने वाला है केम्प्टी फॉल्स। उसके बाद वी आर गोइंग टू दलाई हिल्स, जॉर्ज एवरेस्ट, गन हिल पॉइंट, कंपनी गार्डन। तो ये आज पूरे दिन का मैंने आपको बता दिया। ये पूरे वीडियो में आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि इनकी एंट्री टिकट्स क्या होंगी, ये वर्थ इट है कि नहीं है, और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुई तो। चलते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। पहले हम चलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन गुड टू गो। तो अभी मैं आज के सबसे पहले स्पॉट पे आई हूँ, विच इज़ जॉर्ज एवरेस्ट। प्लान तो यही था कि हम पहले केम्प्टी फॉल से स्टार्ट करेंगे, बट माय ड्राइवर रेकमेंडेड मी कि मैम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जॉर्ज एवरेस्ट, बिकॉज ट्रैफिक और जैम बहुत ज़्यादा था वीकेंड के वजह से। तो टिकट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पर्सन 200 रुपीज़ लेते हैं। कोशिश करिए कि आप कैश लेके ट्रैवल करो, क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपका ऑनलाइन या गूगल पेमेंट, पेटीएम चलने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ओके, सो या आई मीन दिस इज़ द व्यू। मैं आपको सारे डिटेल, सारे क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगी। बेसिकली जॉर्ज एवरेस्ट जो है, हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम पे समबडी वाज देयर हु नेम्ड एज जॉर्ज, तो उनका यहाँ पे रहने का कुछ होता था। आई मीन इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू सम ब्रिटिशर्स टाइम। ओके, सो या आई मीन थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है। गाड़ी काफ़ी लोगों ने नीचे लगा दी थी, चाहे वो कैब थी या प्राइवेट गाड़ियाँ थी। कोशिश करें आप ऊपर तक ले आएँ। पार्किंग की चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ 1000 रुपीज़ फॉर कार पार्किंग हियर इन जॉर्ज एवरेस्ट। ओके, सो या आई मीन दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन फॉर द डे। बाकी चलते हैं, देखते हैं कैसा है ये जॉर्ज एवरेस्ट। लेके चलती हूँ मैं आपको। तो ये रहा हमारा जॉर्ज एवरेस्ट, और जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर थोड़ा सा ट्रैक करते ही जैसे आप ऊपर आते हो, आपको ये ब्यूटीफुल ह्यूज ग्राउंड देखने को मिलेगा विद सीनिक व्यू। और यहाँ सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? यहाँ बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ आप मैगी और कॉफी और बहुत सारे स्नैक्स अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, और विद दिस सीनिक व्यू। एंड
पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ ट्रैकिंग उनके लिए अमेजिंग बात है, यहाँ 900 मीटर की छोटी सी ट्रैक है। यहाँ काफी लोग जा रहे थे, मैंने तो प्रेफर नहीं किया, बट अगर आपको भी क्रेज है तो आप भी जा सकते हो। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है आपने, जैसे कि आप देख सकते हो ये रोड सीधी उसी ट्रैक की ओर जा रही है। एंड नाउ लेट मी टेक यू टू मोर हाइट। आई मीन जॉर्ज एवरेस्ट से थोड़ी और ऊपर की ओर अगर हम चढ़ाई करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और सीनिक व्यू मिलने वाला है। सो मैं आपको लेकर चलती हूँ और देखते हैं क्या ये वर्थ इट है भी या नहीं। और जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर आने के बाद यहाँ आपको एयर सफारी की भी फैसिलिटी मिलती है, जहाँ से आप पूरे मसूरी का एक 360 डिग्री व्यू एंजॉय कर सकते हो। अगर मैं फेयर की बात करूँ तो इस 10,000 रुपीज फॉर दिस एयर सफारी, जो बिल्कुल जॉर्ज एवरेस्ट से ही टेक ऑफ करती है। नाउ लेट मी टेक यू टू अ स्पॉट जहाँ आप ब्यूटीफुल पिक्चर्स ले सकते हो, वो भी माउंटेन व्यू के साथ। और एग्जैक्टली ये वही जगह है इन जॉर्ज एवरेस्ट। George Everest is also famous for pre-wedding shoot and they will charge you 25,000 and for drone shoot only 5,000 rupees. दिस इज़ द सेकेंड डेस्टिनेशन ऑफ द डे। अभी मैं आई हूँ कंपनी गार्डन, जिसकी एंट्री फी इट इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन। काफ़ी अच्छी जगह है बच्चों के झूलने की और उनके चिल करने की काफ़ी अच्छी स्पेस बनाई हुई है। इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन, यू कैन सिट कम एंड रिलैक्स हियर। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखोगे तो खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी जगह है, फाउंटेन्स बने हुए हैं। मुझे तो सचमुच बहुत अच्छा लगा। आप बिल्कुल आएँ, बिल्कुल रिलैक्स करें और येस आई वुड हाईली रेकमेंड। 50 रुपीज़ के हिसाब से आई थिंक इट्स वर्थ इट। 2-3 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगला जो हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है वो हम अभी जाने वाले हैं लंच के लिए। मैंने प्लान किया है वेलकम ITC। इट्स अ वेरी फेमस प्लेस, तो मैं रुक नहीं पाई वहाँ पे। इट वॉज माई प्लान बिकॉज आई हैड अ कोलैबोरेशन विद गो स्टॉप्स, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बट लेट मी एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो चलते हैं वहाँ पे। लंच करने के बाद हम केम्प्टी फॉल जाएंगे एंड देन दलाई हिल्स एंड सो एंड सो। या आई मीन यही है हमारा कंपनी गार्डन। इट्स रियली नाइस। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू यू। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ कंपनी गार्डन। यहाँ एक टिकट काउंटर बनी हुई है और यहाँ टिकट देकर आप बिल्कुल सीधे आ सकते हो एंड दे आर गोइंग टू चार्ज यू 50 रुपीज़ पर पर्सन एज आई सेड। और यहाँ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स बने हुए हैं जहाँ हैंडीक्राफ्ट, शॉल्स और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये रहा मसूरी का बहुत ही फेमस कंपनी गार्डन। और जैसे कि आप देख सकते हो ये सामने झूले बने हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए। ये गार्डन काफी बड़े स्पेस में कंस्ट्रक्टेड है और आप बिल्कुल यहाँ आए क्योंकि यहाँ काफी भीड़ रहती है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट, आउटलेट खाने पीने के लिए बने हुए हैं। तो आपके 2-4 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड नॉट ओनली दिस, कंपनी गार्डन में ये छोटा सा फूड कोर्ट भी बना हुआ है और जस्ट इमेजिन इट्स जस्ट लाइक एन अम्यूजमेंट पार्क। ट्रस्ट मी, दिस प्लेस इज वर्थ द हाइप। इट इज इन फैक्ट 10 on 10। एंड ऑल्सो यहाँ बोटिंग की भी फैसिलिटी बनी हुई है विद सो मेनी बोट्स। यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली, फ्रेंड एंड विद योर किड्स। Okay, so now I am at Welcome Hotel ITC and trust me, this was in my bucket list for so long. I was not able to stay here as I said due to my collaboration, but yes, lunch was a must here and I had the best lunch ever in Missouri. It's worth the hype, trust me. तो अब मैं आ गई हूँ मसूरी के सबसे फेमस स्पॉट पे विच इज केम्प्टी फॉल्स। मसूरी आए और केम्प्टी फॉल्स ना आए तो क्या मसूरी आए। और यहाँ जाने के रास्ते पे ऐसे बहुत सारे शॉप्स बने हुए हैं और ये रहा टिकट काउंटर जो आपको 250 चार्ज करते हैं फॉर रोपवे पर पर्सन आने और जाने के लिए। और ये अप्रोक्सीमेटली आपको 2 से 4 घंटे का टाइम भी देते हैं और आप चाहो तो अपस्टेयर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैंने रोपवे लेना प्रेफर किया। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से ही नज़ारे दिखने शुरू हो गए हैं और अब हम चलते हैं नीचे केम्प्टी फॉल्स की ओर।
अभी मैं हूँ केम्प्टी फॉल में और जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना ही फेमस स्पॉट है। लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इफ़ यू वांट टू गो इनसाइड द वाटर देयर इज़ एन ऑप्शन, यहाँ पे लॉकर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। यू कैन यहाँ पे आप कपड़े भी हायर कर सकते हो रेंट पर एंड यस यू कैन एंजॉय विद ऑल द ट्यूब। नाउ देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ रोपवे एज वेल, जो कि 250 आपको जो है वो चार्ज करते हैं आने एंड जाने का। स्टेयर्स भी है, आप स्टेयर्स से आना चाहो तो आ सकते हो। सो और यहाँ से बहुत सारे आप देख सकते हो आउटलेट्स बने हुए हैं खाने के लिए। यू कैन हैव योर मैगी, कॉफ़ी एंड एवरीथिंग। सो मैं तो अंदर नहीं जा पाई बट आई एम एंजॉइंग द व्यू। और अब मैं आपको लेकर आई हूँ मसूरी के सबसे सुंदर स्पॉट पे फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट ऑफ मसूरी, दैट इज दलाई हिल्स। यहाँ ऊपर आने के लिए कोई भी टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये सीनिक व्यू आप यहाँ से बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। सो एंडिंग माई डे एट मॉल रोड, जो कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइब्रेरी चौक एंड इट इज एंडिंग इन पिक्चर पैलेस। इसकी डिस्टेंस करीब 3 से 4 किलोमीटर की है। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है और सोवेनियर्स लेने की काफ़ी जगह है, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। ये है लाइब्रेरी चौक। यहाँ आप आकर अपने डेस्टिनेशन या अपने हॉलीडे की एंड बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑल द अपकमिंग अमेजिंग vlogs.